हेलो एवरीवन। हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं टॉपिक हमारा जो होगा वो जीन पियाजे के नैतिक विकास का सिद्धांत है। इस पर बेस्ड हमें नैतिकता के बारे में समझना है और क्वेश्चन भी इस पर बेस्ड आने ही हैं। जैसे कि हम जानते ही हैं कि जो जीन पियाजे का है वो जीन पियाजे का संज्ञानात्मकता का सिद्धांत फेमस है, ठीक है। वैसे ही कोहलबर्ग के नैतिकता का विकास का सिद्धांत फेमस है। सिमिलरली आप लोगों का वाइगॉस्की का सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत फेमस होता है। लेकिन जो कोहलबर्ग हैं उन्हें नैतिकता के बारे में जो पता चला था, जो एक आइडिया आया था, वो जीन पियाजे के ही रूल से आया था। जीन पियाजे ने जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। तो कभी कभी इस पर भी बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए हम इसे समझते हैं, ठीक है। नैतिकता क्या होती है? नैतिकता का अर्थ होता है किसी व्यक्ति का मानवता के समीप आना, ठीक है। मानवता के समीप आना मतलब कि अगर हम मानवता के समीप हैं, मतलब हमारे अंदर दया है, प्रेम है, हम सच बोलना जानते हैं, हम किसी के साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं करते, हमारे अंदर ईमानदारी है, तो ये सब नैतिक नियम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नैतिकता में क्या होता है कि जो हमारा चरित्र है, अच्छा चरित्र का निर्माण भी नैतिकता से ही होता है। अगर किसी व्यक्ति का चरित्र अच्छा नहीं होता तो व्यक्ति क्या होता है? पशु समान होता है, ठीक है। तो मनुष्य के अंदर अगर नैतिकता ना हो तो वो पशु के समान ही माना जाता है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि नैतिकता का मतलब होता है मानवता को समेटे रखना, मानवता के समीप आना, अपने अच्छे चरित्र का निर्माण करना ही नैतिकता है, ठीक है। जीन पियाजे ने एक बुक लिखी थी अपने नैतिकता के नियम के लिए। तो उन्होंने जो अपनी बुक लिखी थी द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड, ठीक है। तो इसमें इस बुक के अकॉर्डिंग क्या बोला गया कि जो नैतिक विकास होता है वो एक निश्चित क्रम व तार्किक पैटर्न में होता है, ठीक है। यानी कि निश्चित क्रम और तार्किक एक क्रम पैसे ही नैतिक विकास होता है। वैसे भी जीन पियाजे एज वाइज ग्रुप में हम डिवाइड करते हैं जीन पियाजे के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब आता है इसकी अवस्थाएं क्या हैं, ठीक है। जीन पियाजे के अकॉर्डिंग नैतिकता की दो अवस्थाएं थी। एक तो थी परायत्त नैतिकता यानी कि स्टेज ऑफ हेटेरोनोमस मोरालिटी, और एक थी स्टेज ऑफ ऑटोनोमस मोरालिटी। परायत्त मतलब दूसरों पर निर्भर होना, ठीक है। परायत्त परा मतलब दूसरे से, स्वायत्त मतलब स्वयं से, ठीक है। तो परायत्त नैतिकता वो होती है जो हमें दूसरे से प्राप्त होती है, ठीक है। इसमें जो है जो असमान अंतःक्रिया होती है हमारे समाज में, इससे विकास इसका होता है। बच्चों में नैतिक विकास निरपेक्ष होता है, ठीक है, अपरिवर्तनशील होता है तथा दृढ़ प्रवृत्ति का होता है। जैसे अगर हम बोलें कि हमारे समाज में हमने कुछ देखा कि हमारी फैमिली में हमेशा अपने से बड़ों का आदर किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, बच्चे पर ये दूसरे ने ये किया कि अपने परिवार में हमेशा बड़ों का आदर किया, तो बच्चे के अंदर भी ये गुण विकसित हो गया कि हमें भी अपने से बड़ों का आदर करना है, और वो हमेशा इस आदत को बनाए रखेगा, अपरिवर्तनशील होगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि जो स्टेज ऑफ हेटेरोनोमस मोरालिटी होती है वो दूसरों के द्वारा सीखी गई नैतिकता होती है, ठीक है। अब आता है स्वायत्त नैतिकता, स्टेज ऑफ ऑटोनोमस मोरालिटी। ये खुद पर निर्भर होता है। बच्चों में समकक्ष अर्थात अपने मित्रों के बीच में जो संबंध बनाता है, वो जो अपने फैमिलियर होता है, तो उनसे जो सीखता है वो उसकी क्या कहलाती है? स्वायत्त नैतिकता कहलाती है, ठीक है। यहाँ पे बच्चा सोचना प्रारंभ करता है, नियम और कानून भी वो यहाँ पे क्या करता है? लागू वो निर्मित करता है, ठीक है। जो उसे सही लगता है वो उसे सही करेगा, जो गलत है उसके लिए वो बोलेगा कि ये गलत है, ठीक है। तो नैतिकता जो है, स्वायत्त नैतिकता, वो क्या होती है? बच्चा अपने आप से नियम और कानून को बनाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो ये हमारे नैतिकता थी जीन पियाजे के अकॉर्डिंग, नैतिक विकास के चरण थे, ठीक है, अवस्थाएँ। तो एक बात ध्यान रखिए, नैतिकता का मतलब अपने स्वयं के मूल्यों पर चलना, अच्छे चरित्र का निर्माण करना, ठीक है। तो ये नैतिकता है। देखो, नैतिकता हम लोग कोहलबर्ग के सिद्धांत में आगे वाले अगली वीडियो में पढ़ने वाले हैं। यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है वो है कि इसकी कितनी अवस्थाएं थी। जीन पियाजे की नैतिकता के लिए जो बुक लिखी गई थी द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड, वो उसके बारे, वो बुक का नाम पता होना चाहिए। कभी कभी आ जाते हैं बुक किसने लिखी थी, ठीक है। द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड लिखी थी किसने? जीन पियाजे ने। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक समाप्त होता है, ठीक है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर नॉलेजेबल वीडियोज़। थैंक यू स्टूडेंट्स।